हेलो। आज हम होली बोर्ड लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखेंगे। आज है 10 अगस्त और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप टेस्ट देकर आए हो ना वीडियो देखने। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप वीडियो देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे और फिर जाकर वहाँ पे टेस्ट दोगे, फिर मैथ्स में 50 आएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, जाना है, मॉक देना है, फिर आना है, फिर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो देख लें, या पूरा देखना है, पूरा जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कैसे छोड़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं फटाफट अपने टॉपिक पे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और क्वेश्चन भी हम एक एक स्टेप, एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है, आपने अटेम्प्ट किया है, हम ये मानकर चलते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इसको जितना जल्दी हो सके इसको हम खत्म करते हैं। ठीक, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर RS 9250। देखिए, ए बी और सी तीन लोग हैं, तीनों को एक काम दिया गया है और उसके लिए उसको वेतन कितना मिलेगा, 9250। मतलब टोटल सैलरी कितना मिलेगा, 9250। हाँ, और आगे बोल रहा है कि ए एंड सी टुगेदर फिनिश 22/37 ऑफ द वर्क। मतलब ए और सी कितना करता है, ए और सी करता है 22/37 काम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 37 काम टोटल है और उसमें से 22 कौन किया है, ए प्लस सी ने। ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर फिनिश, और बी प्लस सी कितना करता है, बी प्लस सी करता है ये 21/37। इसका मतलब है बी प्लस सी दोनों कितना करता है, 21 काम, और टोटल कितना है 37। मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है, 37 काम है। और पूछ क्या रहा है कि वेज ऑफ सी, मतलब सी का वेज पूछ रहा है, सी का वेज पूछ रहा है, तो मेनली हमें सी पे फोकस करना है। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बराबर 22 प्लस 21। ए प्लस सी 22 किया, बी प्लस सी 21 किया, तो 22 प्लस 21। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 37। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 37। तो 37 प्लस सी बराबर कितना आएगा, 2 1 3 और 2 2 4 43। तो सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। मतलब सी कितना काम किया, 6 काम किया। मतलब इसका रुपया भी कितना मिलेगा, इसको 6 मिलेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि टोटल काम कितना था, 37। तो 37 टोटल काम था और टोटल रुपया कितना मिल रहा है, 9250। मतलब 37 का ही मान 9250 है। तो एक का मान कितना होगा, अगर भाग करेंगे तो 37 दूना 74 और 5 लगभग 250 आएगा। ठीक है, और सी का वेज पूछ रहा है, तो सी ने कितना काम किया, 6 काम किया, तो 6 का मान गुना इसमें 6 से करेंगे तो कितना होगा, 0 6 35 के 0 3 6 दूना 12 3 15। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1500। समझ में आया, ए बी 22, बी सी 21 और टोटल 37। तो बहुत आसान है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो सी निकल जाएगा। टोटल 37 का मान दिया है तो 6 का मान निकल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इन अ रेस 900 मीटर, 900 मीटर का रेस है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स निशु और शिखा, निशु है और शिखा है 2, और उसका बोल रहा है कि स्पीड का रेशियो कितना है, 7:10। मतलब स्पीड का रेशियो और 7:10। और बोल रहा है कि निशु है जो हेड स्टार्ट ऑफ 270 मीटर। इसका मतलब है कि देखिए 900 मीटर का रेस है, 900 मीटर का रेस है, तो बोल रहा है कि निशु को 270 मीटर का स्टार्ट मिलता है। मतलब निशु, एक तो यहाँ पे कौन है, एक है यहाँ पे शिखा और एक है निशु। तो देखिए निशु को क्या मिला, 270 मीटर का हेड स्टार्ट मिला। मतलब इसका मतलब यह है कि शिखा ने कहा कि निशु तुम 270 मीटर आगे चले जाओ, तुम यहाँ से दौड़ना, लेकिन हम यहाँ से दौड़ेंगे। इसका मतलब यह है, शिखा ने कहा निशु से तुम 270 मीटर आगे चले जाओ, तुम यहाँ से दौड़ना। मतलब निशु को 270 मीटर का स्टार्ट मिला, मतलब निशु 270 मीटर कम दौड़ा। दौड़ कितने का है, 900 मीटर, लेकिन निशु 270 मीटर कम दौड़ा। तो अगर 900 में से हम 270 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 900 में से 300 घटा दे तो 630 बचेगा। समझ में आया। मतलब शिखा तो पूरा 900 मीटर दौड़ा, लेकिन निशु कितना दौड़ा, 630 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है। अब बताइए टाइम कितना लगा। देखिए निशु
का स्पीड 7 है और ये दौड़ा 630 मीटर, तो नीशू को टाइम कितना लगेगा? 90 मिनट जो भी हो मिनट सेकंड जो भी हो, 90 टाइम लगा इसको। शिखा कितना दौड़ा? 900। शिखा दौड़ा 900 और शिखा का स्पीड कितना है? 10 का, मतलब शिखा को भी टाइम कितना लगा? 90। मतलब दोनों को 90 मिनट ही लगा, या 90 घंटा या 90 सेकंड जो भी बोलिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का रेशियो दिया है, तुमको मतलब नहीं है वैसे। हेड स्टार्ट इतना मीटर, कुछ भी मानकर चलिए, छोड़िए। तो ये भी 90 और ये भी 90, दोनों क्या किया? 90 मिनट में ही रेस कंप्लीट किया। मतलब ना कोई हारा ना कोई जीता, मतलब देयर विल बी ट्राई। दोनों को 90 मिनट ही टाइम लगा, मतलब 90 सेकंड ही टाइम लगा, कुछ भी लगे, यूनिट से मतलब नहीं है। दोनों का 90 लगा, मतलब टाई हो गया, खत्म, कोई नहीं जीता। आते हैं आगे। ये देखिए बार ग्राफ को, इसको पढ़ लीजिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड सीडी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप सॉन्ग, क्लासिकल और म्यूजिक, डिफरेंट ईयर। ये सब तो फालतू है, टाइम वेस्ट क्यों करें पढ़कर। यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 एंड 2017। 2015 और 2017 में क्लासिकल म्यूजिक, 2015 और 2017 में क्लासिक म्यूजिक। क्लासिक कौन है? देखिए क्लासिक ये है, ये वाला। तो ये कितना है? ये कितना है? 1000 2015 में, और 2017 में कितना है? 2017 में कितना है? इसको सही से देखेंगे तो 800 दिखेगा, 800। तो मतलब ये कितना है? 1800। अब आगे बोल रहा है कि जो ये 1800 है, ये व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सोल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चरिंग 2015 और 2018 तो देगा। मतलब 2015 और 2018 में अब किसको देखना है? सोल म्यूजिक को देखना है। सोल म्यूजिक 2015 में कितना है? 2015 में कितना है? ये 2500, 2600, 2700, 2800 है। 2015 में सोल कितना है? ये 2800 है। 2018 में कितना है? 18 में कितना है? 2000 है। तो ये कितना आ गया? 4800 आ गया। तो यही तो पूछ रहा है कि जो 1800 है, 4800 का कितना परसेंट है? जो 1800 है, ये 4800 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे 3 और 6 से काटेंगे तो 8, मतलब 3/8 आता है। तो 3/8 आपको पता होगा कितना होता है? 37.5%। क्वेश्चन खत्म, खलास, आ गया। ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट इतना इज डिविजिबल बाई 11। देखिए बोल रहा है 50 है, x है, 4 है, 7 है, y है, 8 है, और ये किससे? 11 से डिविजिबल है। और बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन, y जो है ये ग्रेटर देन है x से। इसको याद रखना है, y इज ग्रेटर देन x। अब देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। क्या करते हैं? पहले और डिजिट का सम, मतलब 8 + 7 15 प्लस x और प्लस 5, मतलब आ गया 15 5 20 + x। यही आया 11 का विभाज्यता का नियम, यही है ना। पहले और डिजिट का सम ले लेंगे, मतलब 8 7 15 प्लस x प्लस 5, तो 20 + x हो गया। अब इवन का करते हैं, इसको y + 4 + 0, तो क्या आएगा? ये आएगा 4 + y। तो क्या कहता है कि दोनों का अगर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 11 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए डालते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू। तो हम यहाँ से वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन 5 लेते हैं, x की जगह पे 5, तो x के 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 बनेगा, 25 माइनस, देखिए 0 लाने के लिए यहाँ पे कितना डालना होगा? 25, तभी तो 25 में से 25 घटेगा तो 0 होगा। बताइए कि 4 में कितना जोड़ेंगे तो 25 आएगा? तो पहली बात आएगा आंसर 21। तो y कभी भी 21 हो सकता है? y तो एक डिजिट है, मतलब 0 से 9 तक होगा, 25 तो कभी नहीं होगा। 25 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि y क्या है? एक डिजिट है जो 0 से 9 के बीच में होगा, मतलब 5 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब आते हैं 4। अगर हम 4 डालेंगे तो 20 + 4 कितना होगा? 24 माइनस, 24 माइनस, एक और उसको ट्राई कर सकते हैं, चलिए छोड़िए। यहाँ देखिए 24 आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, तो y कितना डालना होगा? y 20। तो क्या 20 y हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि y तो 0 से 9 के बीच ही होगा, तो ये नहीं होगा। तो एक और तरीका करते हैं ना, या तो इसका और इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए,
0 होना चाहिए, या तो इसका और इसका डिफरेंस 11 होना चाहिए। 11 भी तो हो सकता है। तो देखिए 11 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 24 है, 24 है, तो 24 में से क्या घटाए कि 11 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 में से क्या घटाए कि 11 है, तो आपका आंसर कितना होगा, 23। 23 नहीं मतलब 13, 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 4 ऑलरेडी है तो y कितना होगा, y कितना होगा, y 9 होगा, तभी तो 9 + 4 ये 13 बनेगा, और यहाँ पे 24 बनेगा, और 24 में से 13 घटेगा 11, मतलब ये 11 से कट जाएगा, तो y की जगह पे 9। अगर हम y 9 लेते हैं तो x कितना आएगा, x आएगा 4। तो क्या बोल रहा है कि y बड़ा है x से, तो y बड़ा भी है x से, मतलब 4 आंसर सही है। एक और चीज़ हम बताते हैं, 5 वाला एक बार और चेक करके बता देते हैं, क्योंकि उस समय हम केवल 0 पे चेक किए थे, 11 पे चेक नहीं किए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 5 लिए थे, यहाँ पे 5 लिए थे तो क्या आया था, यहाँ पे 5 लिए थे तो 20 + 5 यहाँ पे 25 आया था, और यहाँ पे क्या आया था, 0 पे तो चेक करना नहीं है, अब हमको 11 पे चेक करना है, तो यहाँ पे 11 लेते हैं। ठीक है, तो 25 में से क्या घटाएंगे तो 11 आएगा, तो 5 में से गया 4, 2 में से गया 14। ठीक है, 14। तो y अगर 4 है, y अगर 4 है, ये अगर 4 है यहाँ पे 4, तो y कितना होगा, 10, तभी तो 10 + 4 मिलकर 14 बनेगा। तो क्या y कभी 10 हो सकता है, y 10 नहीं हो सकता, क्योंकि y 0 से 9 के बीच में होगा, तो इसलिए 5 नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा। और क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, x का बड़ा से बड़ा मान, तो ऑप्शन से देख सकते हैं ना, सबसे बड़ा तो 5 था, 5 आंसर हुआ नहीं, 4 ही होगा। हो सकता है ये 3 पे भी सेटिस्फाइड हो जाए, हो सकता है ये 2 पे भी सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन चेक नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा पूछ रहा है, बड़ा 4 आ गया। ओके, आ गया। 55 नंबर मतलब 5 नंबर, 3 people XYZ इन्वेस्ट मनी इन अ पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ, ये तो बहुत आसान है, x है, y है, z है, वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करता है 19:5:14 को, और टाइम कितना देता है, टाइम देता है 2:3:1। तो पूछ रहा है प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही तो प्रॉफिट आता है, गुना कर देते हैं बस, 19 दूना 38, 5 तिया 15 और 14 इकाई 14, 38 15 14। ये तो बहुत आसान है, कोई जल्दीबाजी में 38 5 14 पे टिक लगा देगा। आते हैं 56 नंबर। हाँ, ये बढ़िया, देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट फ्रॉम द टॉप अ ट्री आर इतना और इतना। देखिए एक ट्री है और बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ऑफ, डिप्रेशन जो भी पड़े इसको, 2 पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री 45 डिग्री और 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। बोला है ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट तो इधर ही होगा, इसके 2 पॉइंट है, एक इधर और एक इधर। बोला है एंगल ऑफ कितना, डिप्रेशन कितना है, 45 और 30 है, 45 और 30 है, तो हमको डिप्रेशन से कोई इसका मतलब इसका ये है कि यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, टोटल 45 बन रहा है, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर हम देखेंगे ही नहीं, हम बस नीचे देखेंगे, और नीचे हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ 45 बनेगा कहाँ 30 बनेगा, हमेशा ये 30 ही बनेगा और ये 45 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि अब खुद सोचिए कि ये एंगल हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, तो ये 30, जैसे ये देखिए ये कितना है, ये एंगल कितना, ये कितना है, देखिए ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, जितना आप दूर जाते हैं ना किसी पॉइंट से, जितना दूर जाइएगा एंगल उतना छोटा बनेगा। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन 30 कौन 45, ज़्यादा दिमाग लगाना मना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि बस सीधा नॉर्मल 30 45 है तो यहाँ ही 30 बनेगा और यहीं ही 45 बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज 120, हाइट कितना इसका 120 मीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ये पूछ रहा है, एक्स ये पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। 10 45 कितना होता है, 10 45 मतलब 120 बटा, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं ना, ए बी सी डी, 120 बटा बी सी। 10 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 120 बटा बी सी, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 120। वैसे भी आपको पता होगा कि 45 पे जो ये होता है वही नीचे होगा। ठीक है, ये तो हो गया, फिर आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आगे, अब देखिए अब हम 30 पे लगाते हैं, 10 30 क्या होगा 120 बटा 10 के लिए लंब ये और आधार ये पूरा, मतलब 120 प्लस एक्स। 10 का मान कितना होता है, 10 का मान 1/√3, √3 में 120 से गुना करेंगे तो 120 √3 बराबर 120 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
120 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, √3 का मान कितना दिया है 1.7, तो यहाँ पे रखेंगे तो 120 गुने 1.7, देखिए 1.7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.7, तो ये पॉइंट से 0 गया और 12 सते 84, 84 आंसर। बहुत आसान था। चलिए आगे 7 नंबर, MnO आर कोप्राइम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपने पढ़ा होगा कोप्राइम क्या होता है, मतलब वैसा नंबर जिसका HCF 1 हो, जैसे 3, 5, 7, इसका HCF कितना है 1, तो जिसका HCF 1 हो, HCF ऑफ MnO, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए ना MnO, इसका HCF कितना हो 1 हो, ये तो इजी है, HCF 1 होता है तभी कोप्राइम होता है। 3 सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस इतना टच वन अनदर, द एरिया ऑफ सबटेंडेड बिटवीन देम। इसका कहना है कि 3 सर्किल है, जैसे एक सर्किल ये रहा, फिर एक सर्किल ये रहा, फिर एक सर्किल ये रहा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अबे कैसे होगा, अरे 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 अरे, 1 मिनट इसको मिटाते हैं फिर से करते हैं। ये हुआ, ठीक है, ये तो ठीक है अपनी जगह पर, एक ये हुआ, इसको सटा देते हैं यहाँ, ठीक है, और एक और हुआ ये, इसको सटा देते हैं यहाँ, ठीक है, फिगर मस्त बन गया। अब बोल रहा है इसका रेडियस कितना है, इसका आर कितना है, मतलब ये रेडियस कितना है 4√3, तो बोल रहा है कि जो इसके द्वारा ये एरिया घेरा गया है ये वाला, इसका एरिया क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, इजीली बन जाएगा, फार्मूला पता हो या ट्रिक पता हो, अगर नहीं पता हो तो इसको क्या करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप छोड़ सकते हैं, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप छोड़िए, अगले देखिए, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ेंगे, फिर बाद में अगर इसको फिर से करेंगे। ओके, ये देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन और किस पे बेस्ड है, इलेक्शन पे, और पता है कि इलेक्शन पे इस बार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम में क्या करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ना चाहिए, यही करेंगे यहाँ पे, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ेंगे, फिर आकर इसको फिर से करेंगे, कि जैसे एग्जाम में कैसे करना है वही यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। अ ट्रेडर सेल्स पल्सेज एट 23% प्रॉफिट, एक व्यापारी है जो दाल को 23% लाभ पर बेचता है और गलत वेट का प्रयोग करता है और 25% कम तौलता है, उसका टोटल लाभ कितना है। देखिए पहले 23% प्रॉफिट हुआ, मतलब वो 100 का सामान कितने में बेचा 123 में, यहाँ से 23% प्रॉफिट होगा, और बोल रहा है कि 25 ग्राम कम वजन तौलता है, 25% कम तौलता है, मतलब यहाँ भी इसको फायदा होगा, मतलब इसको देना कितना चाहिए 100, लेकिन देता कितना है 75, समझ में आया, देना चाहिए उसको 100 और देता है 75, तो यहाँ भी इसको लाभ होगा, इसको याद रहे इधर 100 इधर 75, तभी तो लाभ होगा, 75 का सामान 100 में, 100 से 100 गया, ये भी 3 से कटेगा, 3 से 25 बार में 3 चौका 12, 3 इकाई 3, कितना आया 25:41, कितना घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, 16/25 गुने 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64, कितना आसान था। इन ग्रुप देख रहे हैं कितना लंबा क्वेश्चन, इन ग्रुप इन नंबर ऑफ बार्स टोटल वेट, ये लंबा क्वेश्चन है, देखने से लंबा लग रहा है, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ेंगे, 3 क्वेश्चन अभी तक हम छोड़ चुके हैं, लास्ट में करेंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ अब देखिए ये तो फार्मूला वेस्ट है, अलजेब्रा का डायरेक्ट फार्मूला, इसको तो फार्मूला याद होगा तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व, तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है, ए क्यू एक्स क्यू है ना, हाँ सही तो है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपने यही फार्मूला पढ़ा होगा, आपने यही पढ़ा होगा ना, यही पढ़ा होगा, ठीक है, बस फार्मूला डालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 29, माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ होगा, ये तो निकालना होगा, ए बी बी सी सी ए निकालना होगा, लेकिन क्या निकालेंगे, अभी भाई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 9, यहाँ पे कुछ भी आए, अगर 29 में से कुछ घटाएंगे कुछ भी आए
9 से तो गुना होगा, उसमें 9 से गुना होगा, देख रहे हैं, और 9 से इसमें एक ही है 27, 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, देख लेंगे ना कौन सा 9 से मल्टीप्लाई, केवल 27 है तो 27 टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुआ 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन आगे भी हम कर सकते हैं, अगर पूरा सोल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर लिखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मतलब 81, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 29 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, यही तो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी। 81 में से 29 गया तो 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52, और ये 2 है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, मतलब यहाँ से कितना आया 26, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 26, यहाँ पे 26 रखेंगे तो 29 में से 26 गया 3 और 9 गुने 3, 9 3 कितना 27, तो डायरेक्ट भी आ गया, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। ठीक है, आगे आते हैं 13 नंबर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका पेरीमीटर जो है वो एक स्क्वायर के पेरीमीटर से, इसके पेरीमीटर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, और बोल रहा है कि स्क्वायर का साइड कितना है, 9 है। कितना आसान है, जब स्क्वायर का साइड 9 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 9 चौक 36, अरे होगा, अगर इसका पेरीमीटर 9 है तो इसका साइड 9 है तो इसका पेरीमीटर कितना 36, और बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का वो इससे 18 ज़्यादा है, मतलब 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, मतलब इसका पेरीमीटर कितना है 54, और इसका पेरीमीटर होता कितना है, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसी का मान कितना दिया है 54, 2 से कटेगा तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 27, और बोल रहा है आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, इफ शॉर्टेड साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 मीटर लेस देन इट्स लॉन्गर साइड। बोला है कि इसका जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड जो है ये लॉन्गर साइड से 3 मीटर छोटा है, 3 मीटर छोटा है, 3 मीटर छोटा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, एल माइनस बी कितना है 3 मीटर छोटा है, मतलब 3 मीटर हो गया, यहाँ से बी से बी कट गया तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा 2l बराबर आ जाएगा 30, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 15, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 घटाओ बी बराबर 3, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा 12, अरे इस क्वेश्चन में एल का मान 15 रखेंगे तो 15 में से 3 गया तो एल बी बराबर 12, और डायरेक्ट अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 27 है तो 15 12 होगा, अंतर 3 है। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, मतलब 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी था। आ जाते हैं 64। ओके, ये भी देख रहे हैं, ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है, छोड़े इसको, एग्जाम में यही करना चाहिए भाई, जो भी इजी हो उसको फटाफट करें, और जो भी थोड़ा लेंदी लगे, थोड़ा लंबा लगे, इसको छोड़े, सेकंड राउंड के लिए छोड़ते हैं, सेकंड राउंड देखेंगे इसको। 65 सिंप्लीफाई इतना, इसको तो डायरेक्ट फार्मूला भी है कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, मतलब 60 माइनस थीटा, ये a हुआ, और ये क्या है प्लस 30 प्लस थीटा, ये थीटा से थीटा गेट गया 60 30 90, तो जब a प्लस बी 90 हो, a प्लस ऐसे करते हैं a प्लस बी 90 हो तो tan a माइनस कॉट बी कितना होता है 0, तो या तो ऐसे कर लें, या तो वैल्यू पुट कर लें, बहुत आसान है, 0 डाल देते हैं ना, थीटा की जगह पे हम 0 डाल देते हैं, तो ये क्या है tan 60 माइनस कॉट 30, थीटा 0 डाल दिए तो tan 60 का मान √3 और कॉट 30 का मान ये भी √3, 0, ये करते हैं, क्या दिया है 2 साइन क्यूब 3 थीटा स्क्वायर है ना बराबर 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 3 थीटा कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से साइन 3 थीटा क्या आ जाएगा, रूट लगा देंगे तो 1/√2, समझ में आ गया यहाँ तक तो ठीक। अब देखिए साइन 3 थीटा का मान 1/√2 है, 1/√2 क्या होता है, ये क्या होता है साइन 45, मतलब साइन 3 थीटा मतलब 45, तो थीटा मतलब 15,
15 तिया 45, ठीक है। साइन 3 थीटा, साइन 45, तो थीटा कितना है 15 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 2 cos 6 थीटा, तो 2 cos थीटा की जगह पे 15 रखेंगे तो 15 छक्का 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो आंसर 0। इनर ट्रायंगल एबीसी एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। आई इज द इंसेंटर, इंसेंटर मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी आई सी, यहाँ पे ए आई होगा ना, आई इंसेंटर। अब बोल रहा है कि बी आई सी मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी आई सी मतलब बी आई सी, इसका एंगल बाइसेक्टर मीट्स द लाइन बी सी, मीट द लाइन बी सी, इस बी सी पे मिलता है एट डी, यहाँ पे डी पे मिलता है। इफ एंगल बी आई डी 55, बी आई डी ये कितना है 55 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी, बी ए सी ये निकालना। कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 55 होगा, मतलब अपने परा होगा, अपने परा होगा। ये एंगल बाइसेक्टर हो और ये एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये अगर 110 है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है 90 प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 प्लस ए बाई 2, यही कितना दिया है 110। और ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो 55 55 ये कितना हो गया 110, तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है एंगल बाइसेक्टर। ये 90 प्लस ये सामने वाले एंगल का आधा, 90 प्लस थीटा बाई 2 बराबर 110, तो यहाँ से ए बाई 2 क्या आएगा, 110 में से 90 घटाएंगे तो 20, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20 दूना 40, तो इसका 40 तो आंसर है। हलवा क्वेश्चन था बच्चा वाला। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इतना, 0.6 के ऊपर एक रिंग और 0.18 के ऊपर एक रिंग। अरे ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी, अगर आप हिंदी में इसको बनाएंगे तो हिंदी में पता है इसका क्या है, 0.6 एंड 0.18, तो इसका क्या होगा 18 पंच 90, 18 चौक 108 और 3 जीरो, ये आंसर ढूंढते रह जाओगे मिलेगा नहीं। तो हिंदी में गलत दिया हुआ है, ऊपर एक रिंग डालना भूल गया, एक रिंग डालना भूल गया। अब देखिए इसको गुना करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6/9 लिख सकते हैं, इसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 18/99 लिख सकते हैं। देखिए एक पे एक रिंग है ना तो 1 9, 2 पे एक रिंग है ना 2 9, ठीक है, कितना आसान है। 6 6 एक पे एक रिंग तो 1 9, 18 तो 18, 2 पे एक रिंग 2 9, हो गया, कहानी खत्म। काट देते हैं ना, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 3 33, यानी 2 दूना 4/33 आंसर। बहुत आसान था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टू सॉलिड हेमिस्फीयर, टू सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर, दो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है। रेडियस 6 और 4, एक का रेडियस कितना है ये बड़ा है, इसका रेडियस 6 है और इसका रेडियस कितना है 4 है। इसको पिघलाया जाता है और एक कोन बनाया जाता है, एक कोन बनाया जाता है। फिगर एग्जाम में नहीं बनाने लगेगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका रेडियस कितना 12, रेडियस कितना 12, इसका हाइट बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी भी चीज़ को पिघला कर कोई नया चीज़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को जोड़कर इक्वल कर देते हैं, मतलब इस दोनों को पिघला कर ही इसको बनाया है, मतलब इस दोनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम समान होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई, इसका क्यों मतलब 4 चौका 16 चौका 64, प्लस इसका क्या होगा 2/3 पाई, 6 36 छक्का 216, यही होता है ना इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और ये बराबर किसका है, ये इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 12 गुने 12 गुने एच, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर फॉर्मूला पता है तो आसान है। देखिए पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 अबे 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 1 मिनट, एक मिनट कॉमन ले लेते हैं ना पहले, फिर काटेंगे मजा आएगा, ठीक है। वहाँ से देखिए 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, तो 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 64 प्लस 216, इधर क्या बचेगा 1/3 पाई 12 गुने 12, मतलब 12 गुने 12, गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि काटना है। हाँ 2 पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से 6 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 4 10 की जरूरत में 1 6 1 7 1 8, 280,
और इधर से क्या आया, इधर से आया 6 गुने 12 गुने h। तो h निकालना है तो क्या करेंगे, 6 गुने 12 से भाग कर देंगे। तो काटते हैं, काटते हैं, कटेगा 6 से नहीं कटेगा, यहाँ काटते हैं। 280/6 गुने 12, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 7 28 70, मतलब कितना आया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 35, मतलब आया 35/9। आंसर कितना आएगा, 9 चौक 36, मतलब 4 से जस्ट छोटा, 4 से जस्ट छोटा, 4 से जस्ट छोटा। तो देखिए ये क्या है, मतलब निकाल ही लेते हैं, छोड़िए निकाल ही लेते हैं, उतना क्या दिमाग लगाना। 9 3 27 8 0 9 8 72 7 लगभग, अरे 3.8। वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए देखिए फिर से और सी करते हैं। 9 चौक 36, 4, मतलब 4 से आंसर जस्ट छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आंसर किसके बीच में होगा, 5.5 या 6.5 के बीच में होगा, बिल्कुल नहीं, आंसर तो 4 से छोटा है। 2.5 और 3.5 के बीच में होगा, नहीं, 4 से जस्ट थोड़ा छोटा है, जस्ट थोड़ा छोटा, ना कि इसके बीच में नहीं आएगा। क्या आंसर 4.5 और 5.5 के बीच में है, ये भी नहीं, ये तो 4 से ऊपर चला जाएगा। क्या आंसर 3.5 4.5 के बीच में है, हाँ ये 4 से जस्ट छोटा है, मतलब ये 3.8 के आसपास होगा, 3.8 के आसपास, मतलब यही आंसर होगा डी। 3.8 या 3.9 जो भी हो, इसी के आसपास होगा। आगे देखते हैं, ये भी आसान है। x माइनस वाई बराबर कितना है, √2, और ये 1/x माइनस 1/y, वाई कितना है, 4 है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये निकाल लेते हैं, x और y का एलसीएम x y, यहाँ पे क्या होगा y माइनस एक्स बराबर 4। तो देखिए x माइनस वाई √2 है, तो y माइनस एक्स कितना होगा, ये माइनस √2 होगा, और बटा एक्स वाई बराबर 4। तो यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस √2/4। समझ में आया, x माइनस वाई √2 है, तो y माइनस एक्स कितना होगा, माइनस √2। तो ये तो एक्स वाई निकल गया। अब निकालते हैं ये, इसको थोड़ा इधर करते हैं, अब निकालते हैं ये। हाँ देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, x माइनस वाई का स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस वाई कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है, ये तो पता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और एक्स वाई की जगह पे क्या होगा, एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह पे होगा माइनस √2/4। तो देखिए ये माइनस है तो ये माइनस खत्म हो गया, मतलब ये प्लस हो गया, 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, 2 बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2/2। तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस √2/2 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इतना कर रहे हैं समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। 2 दूना 4, 4 में से √2 गया, मतलब इसका आंसर आएगा क्या, इसका आएगा 4 माइनस √2/2। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 इंटू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है ये, मतलब 4 माइनस √2/2। 2 से 2 कट गया, 4 माइनस √2 आंसर, 4 माइनस √2 आंसर। समझ में आया, बहुत आसान था। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, यहाँ रिपीट करने में ज़्यादा फायदा है नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बैग में कुछ सिक्के हैं, जिसमें 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, और 5 रुपये का है। ये 5 रुपये है, 5 रुपये का है, ठीक है। किस रेशियो में है, 13:9:12, और टोटल रुपया कितना है, 550। तो पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। आज ये करते हैं, देखिए हमको पॉइंट में जाने से डर लगता है। सुनिए, अगर 13 में हम 50 पैसे से गुना करें तो कितना रुपया बनेगा, 6.5 रुपया बनेगा। अगर 9 में हम 25 से गुना करें तो ये तो 25 पैसा, बहुत पॉइंट में चला जाएगा। पॉइंट से हमको नफरत है, इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से सब में गुना कर लेते हैं ना। 4 से अगर सब में गुना कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 13 चौका 52 बनेगा, ये लाइन मिटा देते हैं अभी। सब में 4 से गुना कर दिए तो ये 52 बना, ये 9 चौक 36 बना, और ये 12 चौक 48 बना, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब रेशियो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए 50 पैसे का 52 सिक्का है, मतलब 26 रुपया होगा। 25 पैसे का 36 सिक्का है, मतलब 9 रुपया होगा। देखिए
4 सिक्के 25 पैसा का अगर 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया बनेगा। तो 36 सिक्का है तो कितना बनेगा, 4 नमा तो 9 गुना करेंगे यानी 9 रुपया बनेगा। समझ में आया कि क्यों 4 से गुना किए हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा था 25 पैसा, इसलिए 4 से गुना किए हैं। अब 48 रुपये का, ये 48 सिक्का है 5 रुपये का, तो कितना बनेगा, ये 240 बनेगा। ठीक है, तो मतलब टोटल रुपया ये बना, कितना बना, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6, 265। सही है ना, अरे सही है, गलत लग रहा है। 9 6 15 के 5 1, 4 2 6 1 7, 275 बनेगा। और 275 का मानी कितना दिया है, 550, मतलब टोटल रुपया कितना, 550 से कितना गुना है, कितना गुना है, 2 गुना, हाँ 2 गुना। तो पूछ रहा है कि 25 पैसे का कितना सिक्का है, 25 पैसे का, तो देखिए 25 पैसे का कितना सिक्का है, 36। तो जब यहाँ 2 से गुना हुआ है तो 36 में भी 2 से गुना करेंगे, मतलब 72। ये 2 गुना है ना, तो यहाँ भी 36 का 2 गुना करेंगे, 72 आंसर। आज ये एक और DI, बहुत आसान है ये। द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन्ड टू ऑल स्टूडेंट टुगेदर इज, द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन्ड टू ऑल स्टूडेंट टुगेदर। देखिए ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन्ड, और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। तो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व से हमको मतलब ही नहीं है, हमको क्या लेना है, हमको लेना है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन्ड। देखिए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन्ड याद दिया है, मतलब ये वाला लेना है, मतलब एवरेज निकालना है, मतलब ये सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे। एवरेज निकालना है ना, तो सबको जोड़ो, 5 से भाग करो, कहानी खत्म, कुछ नहीं है, सबको जोड़ते हैं। पहला कितना है, 72 64 80 70 60, यानी 4 2 6 6 6 12 8 20 20 7 27 7 34, और कितना से भाग करना है, 5 से। तो 5 6 23 5 9 45.2, लगभग कितना आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, मतलब 69 69.2 है, तो 69। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो थोड़ा लाइक कमेंट करते जाइए भाई, ठीक है। चलिए ये तो बहुत आसान है, इसको हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो पहले हम ऊपर वाला का क्रियाक्रम करेंगे, फिर नीचे वाले का क्रियाक्रम करेंगे। तो पहले ऊपर वाले का करते हैं, 65 माइनस 3210 भागा 15 जोड़ 16 गुने 3। देखिए 65 है तो 65 माइनस, पहले भाग, 15 दूना 30, कितना बचा, 2 1 15 का, सही है ना, 3 15 दूना 30, 2 1 21, 15 का 15 15 चुका था, ठीक है, प्लस 16 तिया 48। देखिए 5 और 8 कितना, 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 माइनस 214, मतलब कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 2 गया नहीं, 1 में से गया 0 1, मतलब माइनस 101 आएगा, ठीक है, माइनस 101 आएगा। ऊपर कितना आया, माइनस 101। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे का क्रियाक्रम करते हैं। ये 4 प्लस ये कितना होगा, 3 दूना 6 1 7/3 ऑफ 5 माइनस 5 दिया 15 2 17/5। ये क्या होगा, इसको यहाँ करते हैं, 4 प्लस कटेगा तो नहीं, 7 5 35/3 माइनस 17/5। चलिए करते हैं, 5 3 एलसीएम 15 15 चौका 60 प्लस 3 5 बार में 35 में 5 से गुना करेंगे तो 35 में 5 से करेंगे तो 50 25 के 5 2 5 15 16 17 और माइनस 51। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 60 में से 51 घटाएंगे तो 9, 60 में से 51 घटाएंगे तो 9, और 9 में 175 जोड़ेंगे तो 181, मतलब यहाँ से आएगा 181 नहीं 184, ठीक है, और बट्टा 15, ठीक है, कटेगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं, तो क्या करेंगे, अब करेंगे हम, क्या करेंगे, डांस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइनस 101/184, और ये बटा 15 है, ये बटा 15, तो ये बटा 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुने 15, मतलब नीचे 184 होगा, ठीक है, और 115 में 100 नहीं 15 में 101 से गुना करेंगे तो 1515, और माइनस में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। टू वेराइटीज ऑफ राइस, एक्स और वाई, दो वेराइटी है। ये बेचता है 120 रुपये, बेचता नहीं मतलब कॉस्टिंग है, खरीदता है, और एक को 150 रुपये, और इसको मिक्स करता है
5:1। तो फाइंड द प्राइस ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो फाइनल प्राइस मतलब ये तो कुछ नहीं है, 120 रुपये पर किलो वाला खरीदता है, 150 रुपये पर किलो वाला खरीदता है, और इसमें से 5 किलो मिलाता है, इसमें से 1 किलो मिलाता है। तो बोला इसका फाइनल प्राइस क्या बनेगा। तो बस ये तो सिंपल है, डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते हैं। 12×5 = 60, 600, और 150 में 1 से गुना करेंगे तो 150, और 5×1 6 है तो 6 में बांट देंगे तो कितना आएगा, 750 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 12 छक 72, है ना, 6 क्या 6 1 5 हो तो क्या, इजी था। अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम हार्ड वाला करेंगे। देखिए MNP 3 पॉइंट सच दैट MN 13 NP 7, और देखिए ये दोनों, ये 13 है, ये 7 है, ये 20 है। समझ रहे हो कुछ हो रहा है, 13 + 7 20। बोला है कि MNP 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट में क्या है कि MN 13 है, MN कितना है, MN 13 है, और NP 7 है, और NP कितना है, ये 7 है, और MP कितना है, 20 है। मतलब MP यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 20 है। मतलब यही है, ये 13 होगा, ये 7 होगा, तभी तो ये 20 होगा पूरा। मतलब ये क्या है, मतलब है कि M और N और P तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो आप कुछ भी कर लो, क्या सर्किल बनेगा। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ सर्किल पासिंग MNP से पास करते हुए कितना सर्किल बनेगा। अब देखिए एक सर्किल ऐसे बना सकते हैं, तो देखिए ये दोनों टच हो रहा है, ऐसे बना सकते हैं तो ये दोनों टच होगा, या ऐसे बना सकते हैं तो ये दोनों टच होगा। क्या तीनों पॉइंट को टच कर से सर्किल जिंदगी में कभी नहीं बना सकते, 0। एक लाइन पे 3 पॉइंट है, कोई पूछेगा ऐसे भी पूछेगा कि 3 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें से कितना सर्किल बनेगा, बनेगा ही नहीं, ये वाला छूट जाएगा। अगर अलग अलग दे देता, यही अलग अलग दे देता तो बन सकता था, ये बन सकता था। देखिए ऐसे 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 देगा तो बन सकता है, ऐसे 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 बनाइएगा तो बन जाएगा, यहाँ से नहीं बन रहा है। जैसे ये कुछ भी कर लो, बन जाएगा बन जाएगा। जब 3 पॉइंट अलग अलग होता तो बन जाता, लेकिन एक ही लाइन में तो नहीं बनेगा, 0। ठीक है, 0 आंसर इसका। तो यहाँ पे होता है 25 क्वेश्चन खत्म, और ये पहले देख लेते हैं, फिर हम हार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका कैलेंडर का क्वेश्चन छूटता है एग्जाम में, और किस टाइप का, अगर पूछ देता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है और आपसे छूटता है तो वीडियो आप देख सकते हैं, मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और कैलेंडर में अगर ये पूछता है कि 2024 का कैलेंडर किस वर्ष जैसा होगा, अगर पूछ देता है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष जैसा था, तो कैसे करेंगे। तो ये भी वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दोनों छोटा छोटा वीडियो 15-20 मिनट का, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, मैं खुद नारकोटिक्स में अभी जॉब कर रहा हूँ, तो अगर आपको इसके इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो, मतलब डाउट क्या, अगर आप वीडियो ये देखते हैं, 2 पार्ट में वीडियो है, ये देख रहे हैं पार्ट 2, इसका पार्ट 1 भी है, तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के बारे में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि CGL में इसकी इस बार वैकेंसी है 2019 के बाद, लास्ट टाइम इसका वैकेंसी CGL 19 से आया था, मतलब 5 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है। 15 वैकेंसी है इंस्पेक्टर का, तो काफ़ी ट्रेंडिंग में पोस्ट है, सब चाह रहा है कि यहाँ आए। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही आप सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड भी, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, इसका भी वैकेंसी अच्छा खासा है, कितना है, शायद 18 था, ऐसे ही कुछ था, याद नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो CBN SI, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही UDC LDC, मतलब नारकोटिक्स में जितने भी पोस्ट हैं सब का जॉब प्रोफाइल मैंने डाल रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आ जाइए, अब हम आते हैं अपने छोड़े हुए क्वेश्चन पे, जो थोड़ा अच्छा लेवल का था। आ जाओ भाई धीरे धीरे, अच्छा यहाँ आते हैं ना, ठीक है। A person invested certain sum of money in a scheme offering 25% rate simple interest. After 2 years he withdraw। देखिए क्या करता है, एक आदमी है जो 25% के दर पे की रेट पे 2 साल के लिए रुपया लगाता है इंटरेस्ट पे, ठीक है, 25% रेट है, 2 साल के लिए लगाता है। और आफ्टर 2 years विदड्रॉ द अमाउंट एंड इन्वेस्ट इन अनदर स्कीम। अब 2 साल के बाद यहाँ से रुपया निकाल लिया और क्या किया, दूसरे स्कीम में लगा दिया, दूसरे स्कीम में लगा दिया। वहाँ पे इसको क्या मिलता है, 10% रेट मिलता है। बेचारा लॉस में क्यों जा रहा है, अब 25% वाले में से निकाल कर 10% वाले में लगा रहा है, ये तो बेवकूफ़ी हुआ। यहाँ पे 10% इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है,
और 4 साल के लिए वहाँ लगाता है। अरे अरे अरे, कितना लॉस है। यहाँ पे 50% इनको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे इसको कितना मिलेगा, 25 दूना 50% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 10 चौक 40% मिलेगा। यहाँ पे 2 साल में ही 50% मिल रहा है, यहाँ पे 4 साल में 40। ये तो बेवकूफ़ी होगा, मुझे लग रहा है ये SICI नहीं पड़ा होगा, इसलिए ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रुपया जो निकालता है वो 4 साल के लिए 10% पे लगा देता है। तो पूछ रहा है कि 6 साल के बाद इसको कुल फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इनिशियली, मतलब बोल रहा है कि वो शुरुआत में कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, यदि इसको टोटल इंटरेस्ट 6 साल के बाद 550 मिला। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कि शुरू में ये 100 रुपया लगाया इन्वेस्ट, 100 रुपया ये इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 25% की रेट से 2 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50%। 100 रुपया लगाया तो यहाँ से 50 इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसके पास कितना रुपया हो गया, 150। समझ में आ रहा है, 100 रुपया लगाया 25% के दर से 2 साल के लिए लगाया, मतलब इसको 50 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ से इसको 150 रुपया मिला। अब क्या किया, इसी 150 रुपया को ये यहाँ लगाता है, इसी 150 रुपया को लगाता है यहाँ। तो यहाँ पे 150 का, यहाँ पे 150 लगाया और इसको इंटरेस्ट कितना मिला, 10 चौक 40%, मतलब इसको मिला 40% इंटरेस्ट। तो देखिए 1 0 से 0, 0 से 0, मतलब 15 चौका 60 इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे 60 मिला। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे इसको इंटरेस्ट 50 मिला, यहाँ पे 50 मिला इंटरेस्ट, और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला, 60 मिला। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट मिला 110, और 110 का मान कितना दिया है, 550। तो एक का मान कितना होगा, 0 कटेगा कितने बार में, 5 बार में, एक का मतलब 5। तो पूछ रहा है कि इनिशियली कितना रुपया लगाया था, तो इनिशियली 100 रुपया लगाया था, तो 100 का मतलब डबल 0 बैठा देंगे, मतलब इनिशियली वो 500 रुपया लगाया था। 500 रुपया लगाया और 6 साल में 550 रुपया इसको इंटरेस्ट मिल गया। समझ रहे हैं कितना कमाई है इंटरेस्ट लगाने में। मुझे लगता है कि नैतिक रूप से सही नहीं है इतना इंटरेस्ट लेना, किसी इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बैंक वगैरह में देते हो तो ठीक है, लेकिन इंसान से शोषण करना ऐसे नहीं है। इन अ ग्रुप है इन नंबर ऑफ बॉयज, एक ग्रुप है इन नंबर ऑफ बॉयज, जिसमें इन नंबर ऑफ लड़का है। ठीक है, अ न्यू बॉय वेटिंग 52 kg ज्वाइन, एक नया लड़का जो 52 किलो का है, 52 kg का, वो ज्वाइन करता है ग्रुप। और अब क्या होता है, सबका एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, यदि एक नया लड़का जो ज्वाइन किया है उसका वजन 40 किलो होता, तो बोल रहा है कि सबका जो एवरेज है 1 किलो घट जाता है। तो बोल रहा है कि एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप का जो एक्चुअल एवरेज था पहले वाला, पहले कितना था देखिए, एक ग्रुप है उसमें इन बच्चा है, इन बॉयज है, मान लेते हैं कि इसका एवरेज ए है, मान लेते हैं इसका एवरेज कितना है, ए है। तो ये बताइए कि इन बॉयज है और उसका एवरेज ए है, तो टोटल बॉयज का सम कितना हो जाएगा, टोटल बॉयज का मतलब एज का सम कितना होगा, एज का सम हो जाएगा एन ए, समझ में आया, सब एन ए, एवरेज ए है और टोटल बॉयज एन है, तो सब लड़के का एज का सम कितना हो जाएगा, एन ए। ठीक है, अब बोला है कि 52 kg का एक लड़का आया, मतलब एन ए तो पहले सम था, 52 पहले सम था, अब 52 किलो का एक लड़का और आ गया, मतलब अब कितना हो गया, एन ए प्लस 52 वेट। अब हुआ क्या है, अब देखिए अब हुआ क्या, अब उसका एवरेज वेट 1 बढ़ गया, मतलब पहले एवरेज वेट ए था, तो अब कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, और साथ ही एक लड़का भी तो बढ़ गया, तो पहले इन लड़का था, तो अब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो देखिए होता क्या है कि हमको सम निकालना होता है ना, सम, तो एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले इन बॉय ए एवरेज मल्टीप्लाई कर दिए, 52 वेट का नया आया तो उसको ऐड कर दिए, तो अब क्या हुआ, अब एवरेज 1 बढ़ गया और नंबर भी 1 बढ़ गया, तो एवरेज इंटू नंबर मतलब एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं गुना भाग, आ जाएगा आंसर, यहाँ से तो नहीं आएगा, थोड़ा और करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एन ए प्लस 52 बराबर, यहाँ क्या आएगा, एन ए प्लस ए प्लस एन प्लस 1 गुना कर दिए, एन ए से एन ए कट गया, मतलब यहाँ से ए प्लस एन कितना आ गया, 52 में से 1 घटा तो 51। ठीक है, एन प्लस ए कितना आ गया, 51। फिर से सॉल्व करते हैं, अब आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि नया लड़का का 40 किलो होता, मतलब एन ए
तो ठीक है एन ए, और यहाँ पे 52 होकर 40 होता तो क्या होता, तो लड़का तो एक बढ़ा है, मतलब n प्लस एक तो हुआ है, लेकिन एवरेज एक घट जाता, मतलब एवरेज ए से एक घट जाता। अब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एन ए प्लस 40 बराबर एन ए माइनस ए प्लस ए और माइनस 1। एन ए से एन ए कटेगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए माइनस एन बराबर 40 और 1 41 है। यहाँ से क्या आया, ए प्लस ए माइनस एन बराबर 41। तो पूछ क्या रहा है, द एक्चुअल एवरेज वेट, मतलब एक्चुअल एवरेज कितना माने थे, ए पूछ रहा है। तो अगर हम दोनों को घटा दें तो जोड़ दें तो एन से एन कट गया, 2a कितना हो जाएगा, 1 1 2 5 4 9, तो यहाँ से ए कितना हो गया 46, एवरेज कितना हो गया 46। ऑप्शन नंबर ए 46। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। और एक और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये इलेक्शन वाला। एक ही छोड़े है ना, अच्छा अभी 2 छोड़े हुए हैं, एक इलेक्शन वाला कर लेते हैं फट से। इलेक्शन वाला थोड़ा और लेंगे दिया, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे करना चाहिए। देखिए इसका तो 2 तरीका है, एक तो आपको फार्मूला होना चाहिए। अगर 3 सर्किल इस तरह से हो और ये बीच का एरिया पूछे, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला इसका याद रखते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इसका होता है r² इंटू √3 माइनस π/2। तो जिसको फार्मूला याद होगा रहा होगा, r² इंटू √3 माइनस π/2, इसका फार्मूला ही होता है। तो वो डायरेक्ट r की जगह पे कितना रखा होगा, 4√3, और r कितना दिया है 4√3, 4√3 का स्क्वायर कितना होता है 48। तो इसका डायरेक्ट आंसर लगाएगा 48 इंटू √3 माइनस π/2। इसका डायरेक्ट आंसर लगाएगा 48 √3 माइनस π/2। तो जो तेज बच्चा होगा वो तो फार्मूला से डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन जिसको फार्मूला याद नहीं है वो कैसे करेगा, वो भी तो देखना है। चलिए देखते हैं। इसको अगर हम एक ट्रायंगल बना लें ऐसे, ऐसे नहीं, ये सही बना नहीं, ऐसे यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, कैसे बनाते हैं ना, ये इसका सर्किल है, ये इसका सर्किल है, ये इसका सर्किल है, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तुमको क्या करना है, ये कितना है, ये 4√3 है, ये भी 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 4√3 है। मतलब एक अंदर कैसा बना, समबाहु त्रिभुज बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इस त्रिभुज में से हम ये वाला पार्ट घटा दें, ये वाला पार्ट घटा दें, ये वाला पार्ट घटा दें, तो यही तो बचेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो √3/4 गुणे साइड कितना है, देखिए साइड कितना है, ये 4√3 और ये 4√3, यहाँ से यहाँ तक 4√3, यहाँ से यहाँ तक 4√3, मतलब टोटल साइड कितना हो गया, टोटल हो गया 8√3। गुना करेंगे तो 4 दूना 8, इसका स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, 8 दूना 16, 16 3 48, मतलब यहाँ से आया 48√3, यहाँ से आया 48√3। 48 देखते ही ये तो आंसर कट गया, ये तो आंसर कट गया। देखिए यहाँ से 48√3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 48√3 आ रहा है। देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 24√3 वाला तो गया, 24√3 वाला गया। देखिए 48√3 यहाँ से बनेगा, 48√3 यहाँ से बनेगा। अब हम क्या बोले हैं कि 48√3 में से हमको इसका एरिया घटाना है, मतलब कुछ घटाना है, मतलब जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है, ये आंसर होगा, ठीक है, घटाना है तो ये आंसर होगा। लेकिन फिर करते हैं आगे करते हैं। तरीका कितना है देख रहे हैं ना, एक तो तरीका डायरेक्ट फार्मूला याद है तो भी हो जाएगा, ये आधा करके हो जाएगा, एक पूरा करके। अब देखिए इसका एरिया घटाना है, इसका देखिए होता क्या है, इसको फिर से बनाते, थोड़ा कचरा हो गया, अबे यार ये तो पूरा मिट गया। चलिए अब करते हैं, ये तो ठीक है। अब देखिए ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, तीनों 60 60 60 है, मतलब ये 60 ये 60 ये 60। देखिए ये सर्किल वाला पार्ट, ये भी सर्किल वाला पार्ट, ये वाला, मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब ये क्या है, ये 180 डिग्री में इसको मिला ले तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब ये इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये हाफ सर्किल बनेगा। पूरा सर्किल कितना होता है, पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे 60 60 60, अगर 3 मिलाएंगे, जैसे देखिए ये 60 मिलाए, ठीक है, फिर ये 60 मिलाए, और फिर ये 60 मिलाए, 60 60 60,
देखिए ये 60, ये 60, ये 60, यहाँ मिला दिए 60 60 60, तो क्या बनेगा, एक हाफ सर्किल बनेगा। समझ में आया? ये देखिए 60 60 60 180, 180 में हाफ सर्किल बनेगा। तो ये कुछ नहीं, हाफ सर्किल है भाई, हाफ सर्किल। हाफ सर्किल का एरिया घटा देना है। हाफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 तिया 48/2। ये 2 से 48 कितना कटेगा, 24 बार में, मतलब यहाँ आया 24 पाई, यहाँ आया 24 पाई। मतलब 48 पाई में से क्या करना है, 48 पाई में से 24 पाई घटाना है। अरे 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 अरे, क्या गलती हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की जगह पाई, आर की जगह 4 चौका 16 48/2, 24 पाई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब 48 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 48 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, नहीं यहाँ पे √3 आएगा ना। जल्दीबाजी में यही होता है, जल्दी के चक्कर में। 48 √3 है ना, 48 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा √3, और यहाँ पे आएगा, यहाँ कितना आएगा, पाई/2। तभी तो 2 से 48 24 बार में कटेगा, तब 48 माइनस में। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे और मेथड से भी कर सकते थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन तो यही था ना, इसी के नीचे। चलिए, ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन लगा है मुझे, ये सबसे टॉप लेवल का। एक इलेक्शन हुआ, इन इलेक्शन पी क्यू, इन इलेक्शन बिटवीन पी क्यू, पी और क्यू के बीच इलेक्शन हुआ। एवरी 5th वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड। प्रत्येक 5वां वोट इनवैलिड हो गया। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा, 100 वोट पड़ा, उसमें से 100% मान लीजिए, 100% वोट पड़ा, तो उसमें से 20%, 100 ही मानते हैं, कुछ भी मानो यार, 20 क्या हो गया, इनवैलिड। बोला है कि 1/5 इनवैलिड हो रहा है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, अगर 100 से गुना कर दे तो 20% ही तो होता है। तो 1/5 इनवैलिड हो गया, मतलब 20% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचा, 70। ये क्या है, ये वैलिड है। वैलिड कितना है, 80 बचा, 80 80 है। अब 80 में से डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बोला है कि पी विंस द इलेक्शन विथ अ मार्जिन ऑफ 3000 वोट या 12% वोट। देखिए, इसमें पी है और क्यू है। बोला है कि जो पी है वो या तो 3000 वोट से जीता, या क्यू से 12% ज़्यादा वोट से जीता। तो देखिए, आंसर परसेंट में है, आंसर किस में है, परसेंट में है। तो हमको नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमको ये 3000 से कोई मतलब ही नहीं है। हमको क्या करना है, इस 3000 से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू में दे दिया। बोला है कि पी क्यू से 12% से जीता है। तो देखिए, टोटल 80% वोट हुआ। अब पी को क्यू से 12% ज़्यादा मिला, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे, देखिए 80 में से पहले 12 घटाएंगे, 80 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 68 68। तो हम पी को भी और क्यू को, पी को भी हम 33 देंगे, 34 देंगे, और पी को भी, क्यू को भी 34 देंगे। पहले जो एक्स्ट्रा हो उसको हम निकाल देंगे। 80 में से 12 एक्स्ट्रा था, निकाल लिए, 68 आया। ठीक है, अब उसको बराबर बराबर दे देते हैं, इसको भी 34 दे दिए, इसको भी 34 दे दिए। लेकिन पी को 12 एक्स्ट्रा मिला है, तो इसको हम 12 एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब 4 2 6 3 1 4, मतलब पी को कितना मिलेगा, 46 मिलेगा, और क्यू को कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। अब देखिए, 46 और 34 कितना होता है, 80, और 46 में से 34 का मतलब 12, मतलब इसको मिला 46% और इसको मिला 34%। ठीक है, समझ में आया इतना, 46% और 34%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इफ 75% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ क्यू। यदि जो इनवैलिड वोट हुआ है, इनवैलिड वोट है, उसमें से 75% क्यू के फेवर में होता। तो देखिए, इनवैलिड कितना है, 20 इनवैलिड है, और 20 का अगर हम 75% निकालें तो कितना आएगा, 20 5 100 5 15 75, मतलब 15 वोट। 20 इनवैलिड हुआ है, और बोल रहा है कि इनवैलिड में से 75% जो वोट है वो किसका था, क्यू के फेवर में था। अगर क्यू के फेवर में 15 होता तो कितना हो जाता, 5 4 9 3 1 4, तो क्यू को कितना मिलता, 49%। पी को मिलता 46% और क्यू को कितना मिलता, 49%। तो होता क्या, जो क्यू है वुड हैव वॉन बाई 3%, जो क्यू है वो 3% से जीत जाता। सही तो है, इसको 46 मिला, इसको 49 मिला, तो 3% से जीत गया, मतलब क्यू वुड हैव विन बाई 3%, क्यू 3% से जीत जाता। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो रहा है खत्म। टोटल 25 क्वेश्चन हम किए हैं, थोड़ा फास्ट किए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं 1 घंटा कैसे लग गया। तो रहने देते इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।